इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आपने ये सच नहीं जाना तो आप भी उन्हीं लोगों में होंगे जिनकी आत्माएं पुनर्जन्म से पहले भटकती रह जाती हैं। क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा मरने के बाद आत्मा कितने दिनों में जन्म लेती है। तो भक्तों, शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो। अंत तक बने रहिएगा मित्रों। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी किसी की मृत्यु के बारे में सुनेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये नहीं आएगा कि क्या हुआ होगा, बल्कि ये आएगा कि अब उस आत्मा के साथ क्या हो रहा होगा। तो क्या आप यकीन करेंगे? गरुड़ पुराण कहता है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसकी एक एक रात, एक एक दिन आत्मा पर ऐसे भारी पड़ता है जैसे जिंदा इंसान पर सालों का बोझ। आज हम उसी सबसे डरावने और रहस्यमयी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। आत्मा कितने दिनों में दूसरा जन्म लेती है? लेकिन सावधान, क्योंकि जो सच अभी आप सुनने वाले हैं वो न तो फिल्मों में दिखाया जाता है, न स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है, और न ही कोई आपको श्मशान में खड़े होकर बताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है वैसे ही शरीर वहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत कहीं नहीं जाती। वो वहीं खड़ी रहती है, अपने ही शरीर को देखती हुई, अपने ही परिजनों को रोते हुए देखती हुई। और सबसे डरावनी बात ये कि वो बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती, लेकिन सब कुछ देख और सुन सकती है। पहले 13 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। इन्हें प्रेत अवस्था कहा गया है। इस समय आत्मा भूखी होती है, प्यास से तड़पती है, लेकिन उसके पास न मुंह होता है न हाथ। इसलिए गरुड़ पुराण में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध को इतना जरूरी बताया गया है, क्योंकि यही वो माध्यम है जिनसे आत्मा को सूक्ष्म रूप में अन्न और जल मिलता है। अगर ये कर्म नहीं किए गए तो आत्मा भटकने लगती है, और यही से शुरू होता है असली डर। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। गरुड़ पुराण कहता है कि 13वें दिन आत्मा को यमदूतों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी यमलोक की यात्रा। यह यात्रा किसी ट्रेन, विमान या प्रकाश की गति से नहीं होती। यह यात्रा होती है पीड़ा, पश्चाताप और स्मृतियों के सहारे। आत्मा को रोज लगभग 247 योजन चलना पड़ता है। रास्ते में आग है, कांटे हैं, कीचड़ है, अंधेरा है, और सबसे भयानक, आत्मा अपने जीवन के हर पाप और हर गलती को बार बार देखती है। अब आता है असली सवाल, दूसरा जन्म कब? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा तुरंत पुनर्जन्म नहीं लेती। पहले उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बहुत पुण्य लेकर जाती हैं। उन्हें थोड़े समय के लिए स्वर्गलोक में भेजा जाता है। कुछ आत्माएं पापों से भारी होती हैं, उन्हें नरक लोक में दंड मिलता है। लेकिन ज्यादातर आत्माएं इन दोनों के बीच फंसी रहती हैं। ग्रंथों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिलने में 40 दिन से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। लेकिन यहां एक डरावना मोड़ है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हुई हो, जैसे एक्सीडेंट, आत्महत्या या हत्या, तो उसकी आत्मा को अपना मृत्यु स्वीकार करने में ही बहुत समय लग जाता है। ऐसी आत्माएं वर्षों तक भटक सकती हैं। और अगर अंतिम संस्कार या श्राद्ध विधि ठीक से न हुई हो तो आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही अटक जाती है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जब आत्मा को अगला जन्म मिलना तय होता है तब उसे माता पिता के चयन का कोई अधिकार नहीं होता। उसका अगला जन्म उसके कर्मों का सीधा परिणाम होता है। पुण्य ज्यादा तो अच्छा कुल, अच्छा जीवन। पाप ज्यादा तो संघर्ष, बीमारी और दुखों से भरा जन्म। अब जरा सोचिए, अगर आत्मा को नया जन्म लेने में महीनों या सालों लगते हैं तो वो आत्माएं आज भी हमारे आसपास कहां कहां भटक रही होंगी। किसी सुनसान सड़क पर, किसी पुराने घर में, या शायद हमारे ही घर के किसी कोने में। और यही वजह है कि हमारे पूर्वज कहते थे, मृत्यु के बाद किए गए कर्म जिंदा लोगों के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए होते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ मनोरंजन नहीं ढूंढ रहे, आप सच जानना चाहते हैं। और सच जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और रहस्य
गरुड़ पुराण, आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़े बिना मिलावट, बिना डर के आपके सामने आते रहे। तो वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये उस ज्ञान के प्रति सम्मान है जिसे हमारे पूर्वज छोड़ गए। और चैनल को सब्सक्राइब करना उस यात्रा का हिस्सा बनना है जहां हर वीडियो आपको खुद से एक सवाल पूछने पर मजबूर करेगा। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, AUM, और सोचिए, जब आपका समय आएगा तो आपकी आत्मा कितने दिनों में अगला जन्म लेगी।